आज हम यहाँ सीखने वाले हैं कमीज की कटिंग। ये ए लाइन रहने वाला है। ए लाइन कुर्ती है और इसका मेज़रमेंट है लेंथ है इसकी 45, चेस्ट है 39 और कमर है 37 और इसकी हिप रहने वाली है 47। थोड़ा बहुत हम इसमें हो सकता है मतलब माइनर सा चेंज भी करें क्योंकि ये तो बॉडी नाप लिया होता है। 1400 फ्रंट हाफ शोल्डर है 14, बैक हाफ 15, नेक रहने वाला है 3, आगे का तो कढ़ाई है तो वही रहेगा। आर्म होल है 20 और शोल्डर है 15। कटाई इनकी रहने वाली है 14 और 21 पे। तो आइए देखते हैं। फ़ोन बंद हो गया था तो आधी मार्किंग हो चुकी थी तो वीडियो कट हो गई, तो आगे से बना रहे हैं तो ये मैं आपको दोबारा से बता दूँगी। तो चलिए अब देखते हैं कि हम शुरू करते हैं कटिंग। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि हमें जो परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से हम देखें तो हमें पहले तो कपड़े को जो है ना इक्वल, जैसे कि आपका नेक लाइन होती है अकॉर्डिंग नेक लाइन के तो आपको है ना ये हाफ में मतलब बिल्कुल सेंटर में इसको फोल्ड करना है। ठीक है, तो फोल्ड करने के बाद हमें सबसे पहले इसमें क्या लेना होता है, यहाँ से आपका आर्म होल, कमर की जहाँ पर आप कमर की फिटिंग देंगे, कमर की लंबाई और हिप की जहाँ से आपका चोक ओपन होता है वो, तो पहले उसके निशान लगाते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग आर्म होल का निशान लगा रहे हैं 7 पर, कमर की कटाई है 14 पर और हम 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं क्योंकि आधा इंच ऊपर जाएगा और आधा इंच हम डाउन करते हैं कंधी को, तो 1 इंच हम यहाँ फालतू लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं तो ज़्यादा लेने से वो है ना आधा इंच ऊपर चला जाएगा है ना, और आधा इंच कटाई में जाएगा इक्वल आपका 14 पे ये जो है ना कमर की कटाई आ जाएगी। सिमिलर हम यहाँ पर भी 21 पे का जो है कमर की कटिंग है जहाँ पर हमारे चोक ओपन होते हैं, तो 1 इंच यहाँ भी हम बढ़ा कर लेंगे। तो इसके ऊपर अब हमारे जो निशान है इसी लाइन पर हमारे लगेंगे। अब हमारी यहाँ पर हम अगर चेस्ट की बात करें तो चेस्ट है 39 में, जैसे कि अगर क्लाइंट का बस्ट एरिया अगर ज़्यादा है मतलब फ्लफ़ी है तो उसमें हम 4 प्लस करते हैं, अगर बस्ट एरिया कम है तो हम 3 प्लस करते हैं। तो ये सबसे मेन होता है क्योंकि कहते हैं ना कि हमारी कई क्लाइंट्स को भी शिकायत रहती है कि यहाँ से फिटिंग नहीं है, यहाँ झोल आ रहा है, तो वो इसी कारण से होता है क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक राउंड फिगर सबके हिसाब से 4 प्लस कर देते हैं, तो वो अगर उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है अगर आप उसके हिसाब से यहाँ प्लस करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई इशू नहीं होता और परफेक्ट फिटिंग आती है। तो यहाँ पर इनका बस्ट एरिया कम है तो हम इसमें 3 प्लस करेंगे। 39 है, 39 में 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 42। तो 42 का हम हाफ लेंगे, 10.5 पर निशान लगाएंगे और 2 इंच अंदर का मार्जिन होगा। अब यहाँ पर हम लगाएंगे कमर का निशान है ना। कमर है हमारी जो क्लाइंट का जो कमर का नाप है वो है 37 में। कमर में हम कभी प्लस नहीं करते हैं क्योंकि बस्ट एरिया उभरा हुआ होता है तो हमें वहाँ पर प्लस करना होता है, कमर स्ट्रेट होती है तो उसमें हमें प्लस नहीं करना होता। बट डिपेंड करता है कि आप नाप किस तरीके से ले रहे हैं है ना, तो वो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे, तो उसके हिसाब से यहाँ पर प्लस और माइनस हो जाता है। बट नॉर्मली कमर में प्लस नहीं करते हैं, नाप लेने का तरीका होता है ना, तो वो हम एक और वीडियो बनाएंगे तो उसमें नाप लेने का सही तरीका बताएंगे। अभी जो फ़िलहाल है हम यहाँ पर कोई प्लस नहीं कर रहे हैं। 37 इंच इनका कमर का एरिया है, तो 37 इंच है तो हम इसमें क्योंकि ये ए लाइन है और उनका थोड़ा सा टमी एरिया बाहर है तो मैं इसमें 2 पॉइंट जितना प्लस कर रही हूँ ताकि उन्हें इस एरिया से, उनकी रिक्वायरमेंट भी थी कि टाइट ना हो, उन्हें लूज़ फिट चाहिए, तो हमने यहाँ पर 9.25 आता है, हमने 9.5 लिया है। अगर उनका टमी एरिया कम है और वो थोड़ा सा फिट डालते हैं तो आप प्लस ना करें। तो यहाँ पर 2 इंच हो गया मार्जिन का। अब बैक में जो है इनके प्लेट आएगी क्योंकि थोड़ा सा होता है ना स्ट्रक्चर कई बार होता है, तो बैक कई बार किसी के ना वो स्ट्रेट होती है तो वहाँ से कपड़ा झोल मारता है, तो वहाँ पर हम प्लीट देते हैं ताकि फिटिंग आए। तो यहाँ 1 इंच हम बढ़ा कर लेंगे प्लेट का बैक का है ना। और अब आता है हमारा हिप का नाप, हिप इनकी है 47। हमारे पास ये जो नाप ये जो हम बना रहे हैं ए लाइन का है तो इसमें भी हम थोड़ा सा प्लस करेंगे। 47 है तो हम करेंगे 48 है ना,
वैसे 11:15 आता, अब हमारे पास 12 आ रहा है। इसमें वैसे हम 1 इंच तक प्लस कर सकते हैं, बट मैंने इनका जो नाप है वो लूज़ फिट लिया है, तो अगर हम ज़्यादा प्लस नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा, और अगर करते हैं तो भी हम 12:15 12:30 तक कर सकते हैं, है ना। बट मैंने नहीं किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगा, तो इस एरिया में फिर वो थोड़ा सा मतलब रिंकल से आने लगते हैं, अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पर बात करेंगे ए लाइन का है। इन्हें जो है ना पूरा मतलब ए लाइन में अगर यहाँ पर जब हम बढ़ा कर लेते हैं तो यहाँ पर हमेशा हमें जो है ना तुरपाई वाला पीस बनाएंगे तो वो रिंकल आता है, नहीं फिनिशिंग आती, तो हमें यहाँ पर मशीन लेनी होती है। मशीन के लिए हम लोग जो है सिर्फ 1.5 इंच ही प्लस करेंगे। अगर तुरपाई वाला पीस है तब भी ऑलमोस्ट लोग जो है ना 1.5 इंच प्लस करते हैं, बट अगर आप 2 इंच प्लस करते हैं, मैं ऑलमोस्ट हमेशा 2 इंच प्लस करती हूँ। क्यों? क्योंकि कभी लूज़ फिट होता है तो आपके पास मार्जिन अंदर रह जाता है, आप लूज़ कर सकते हो, तो 2 इंच इनफ रहता है, आपको ले लेना चाहिए। अब हमारा जो है यहाँ पर ए लाइन का है ये, तो हम इनका जो यहाँ पर हमने 12 इंच लिया है तो हम यहाँ पर थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। लाइक अगर 12 चौक 48 था, हम यहाँ पर 50 तक कर सकते हैं, 50 52 तक भी हम ले सकते हैं, ठीक है ना। और 1.5 इंच प्लस। अब इसमें हम एक चीज़, अभी आपको शायद इसमें शेप नज़र नहीं आ रही होगी, बट देखिए जैसे ही हम स्केल रखेंगे तो आपको इसमें थोड़ा सा शेप नज़र आएगा, है ना। इसमें हम शेप बढ़ा भी सकते हैं और ऐसा नहीं है, आप जितना चाहें ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 15 भी लूँगी तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी है ना। और 1.5 इंच हम प्लस करेंगे, इसको ऐसे हम इसकी तरफ ऐसे शेप दे देंगे, क्योंकि अब ये प्रॉपर ए लाइन शेप में आ रहा है। पहले थोड़ा सा जैसे होता है ना घेरा बढ़ाते हैं, वो वैसे ही आ रहा था, बट अब देखिए एक प्रॉपर ए लाइन आएगा। अभी हम यहाँ पर जो है, मैं पहले जैसा कि मैंने बताया वीडियो बंद हो गई थी तो मार्किंग हो चुकी थी। यहाँ पर हम स्केल को ऐसे रखकर ये भी देखा जाता है, जैसे कि मान लो आप स्केल रखते हैं, स्केल समटाइम कभी कभी कुछ लोग ऐसे रख देते हैं, ऐसे कभी नहीं रखते, क्योंकि हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसे होता है आउटर में, तो ये हमारा स्केल ऐसे ही आता है जो सही है, ठीक है ना। और ऐसे ही हम यहाँ को 2 इंच के मार्जिन को 2 इंच के मार्जिन से मिला देंगे। अब सेम ऐसे ही नीचे वाले को नीचे वाले से मिला देंगे ऐसे, ठीक है। अब ये प्लेट का निशान है, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। अब ये प्लेट में चला जाएगा और ये हमारी आप देखेंगे कि ए लाइन में हो गया। अब हम आते हैं अपर, जो हमारा आर्म होल का साइज़ है उस पर आते हैं। आर्म होल के साइज़ में हमने जो यहाँ पर 7 इंच पर आर्म होल का जो हमने एक प्लीट लिया था, है ना। अब यहाँ से हमें क्या करना है, उनका बैक हाफ फ्रंट हाफ शोल्डर है 14 और बैक हाफ शोल्डर है 15, तो हमें जो है ना जितना भी हमारा नाप आता है, मतलब उसमें 1 इंच प्लस करना होता है। जैसे कि हमारा बैक हाफ शोल्डर 15 है तो उसमें 1 प्लस करेंगे हो जाएगा 16, उसका आधा हमें यहाँ लेना है, ठीक है। और फ्रंट हाफ है 14 में हम 1 प्लस करेंगे 15 का आधा हो जाएगा 7.5, ये हो गया, ठीक है। ये हम निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर भी हम ले लेते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने लिया है 7.5, क्योंकि हमें यहाँ से जो उनका फ्रंट हाफ है वो बढ़ा हुआ है, मतलब उनका जो ये एरिया है यहाँ पर फैक्टी है, तो हमने यहाँ से बढ़ाया। कंधे में उनका गला है पीछे का 3 इंच में क्या होता है कि गला जैसे डीप गला होता है ना पीछे का, तो हम यहाँ से ये कम कर देते हैं। बट अभी क्या है, हमारा बैक गला बंद है, पीछे से थोड़ा सा डीप है, तो हमें ये चीज़ टाइट ना हो, इसके लिए हमें शोल्डर पूरा रखना होता है। जैसा कि आपने देखा उनका शोल्डर है 15, तो ये हमने फुल रखा है, ठीक है ना। इसमें से जब 1 इंच दोनों साइड से, आधा इंच इधर आधा इंच उधर, जब सिलाई में जाएगा तो थोड़ा सा ये हमारा रेडी आएगा 14 में क्या है ना तो गिरेगा और ना ही टाइट होगा, एग्जैक्ट आएगा। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बढ़ाना, अगर बंद गला है तो एज इट इज़। अब इनका नेक एरिया है, देखिए अभी यहाँ पर एक देखने वाली बात है, जो ऐसे जो वी गले के जो डिज़ाइन आते हैं इनकी ब्रॉडनेस कम होती है, क्योंकि ये शार्प वी होता है। शार्प वी गला है ना बिल्कुल ऐसे आता है, तो फैलता नहीं है।
तो उसमें अगर हम साइज़ में भी छोटा रख देंगे ना तो वो गले में ऐसे चिपक के आएगा। तो इसमें जो है ना हमें इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करना होता है। लेंथ इंक्रीज़ करने से क्या होता है, थोड़ा डीप में आके ऐसे जाता है तो वो कम टाइट होता है। अगर हम डीप भी कम करेंगे तो ऐसे जाएगा, वो टाइट हो जाएगा, है ना। तो हमें इसकी लेंथ बढ़ानी होती है। अगर ये यूवी में होता है तो हम नॉर्मल लेंथ रखते हैं। अब इसकी लेंथ हमने कितनी रखी है, देखिए यहाँ पर कढ़ाई आ रही है, 2 पॉइंट हम ऊपर रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको यहाँ तक देखेंगे 8.5 आ रहा है, ठीक है। 8.5 में आधा इंच ऊपर जाएगा सिलाई में, तो 8 इंच परफेक्ट आएगा, क्योंकि 7 या 7 इंच स्टैंडर्ड होता है और 7.5 इंच की हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी है। बट इस गले की जैसे कि हम कढ़ाई है तो उसमें हम आधा इंच और बढ़ाएंगे तो हमारे को 8 इंच प्रॉपर आएगा। और इसका जो हमने थोड़ा सा ब्रॉडनेस भी बढ़ाया है, क्योंकि इसकी ब्रॉडनेस कम है गले की, तो हम 3 इंच स्टैंडर्ड रखते हैं, इसका हमने 3.5 लिया, ठीक है ना। तो जब ऐसे गले होते हैं ना वी शेप में ऐसे, तो उनका हमें ब्रॉडनेस ज़्यादा रखनी होती है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो है ना हमारे अपर बॉडी में जो हम ध्यान रखते हैं कटिंग का, माइनस और प्लस कितना करना है, क्योंकि बाकी का जो होता है ना फिटिंग में आप देखेंगे इसमें और इसमें हमें ज़्यादा कुछ प्लस नहीं करना होता। ये तो ए लाइन की है तो कर रहे हैं, स्ट्रेट कुर्ती में हमें यहाँ पर और यहाँ पर कुछ प्लस नहीं करना होता, सिर्फ अपर एरिया में ही हमें प्लस और माइनस करने होते हैं। तो अगर आप इसका भी ध्यान रखते हैं तो आपका जो सूट है वो परफेक्ट फिट और अच्छी फिनिशिंग के साथ आएगा, लुक इनहेंस होता है। तो ये था इसका मेजरमेंट। आइए कटिंग करते हैं और फिर इसके बाद हम दिखाते हैं आपको बैक की कटिंग। ओह सॉरी, इसका रह गया, ये है कर्सर। इससे आप देखिए, अब इसका हमें पहले जो भी हमने ये लिया है आधा इंच का हमें कंधी डाउन करना होता है, ठीक है। इसको हम गले के निशान से यहाँ तक मिला देंगे। अब इसके बाद जो बचा हमारे पास ये और ये सिलाई, ये निशान तक कितना बचा, 6.5, हमें इसका हाफ करना है, 3.25, ठीक है। ओके, अब हमें इस निशान से इस फिटिंग के निशान तक एक ऐसे कर्सर से फिटिंग देनी है, ठीक है। ये हो गया हमारा बैक का, ठीक है। अगर किसी का ना यहाँ पर जो फ्रंट एरिया होता है यहाँ पर भी थोड़ा सा हैवी होता है ना, मतलब यहाँ पर फैटी होता है, तो आप इसको इतना ही, मतलब आधा इंच जैसे हमने कम करा, यहाँ पर ऐसे कम करके फिटिंग दे सकते हैं। अगर उनका ये एरिया फिट है, मतलब ज़्यादा फैटी नहीं है, तो आप इसको जैसे कि आपने यहाँ से भी कम कर सकते हैं। जैसे कि ये जो हमने किया, ठीक है ना, फ्रंट एरिया हमारा 14, तो हम आधा इंच प्लस करेंगे, ये आ गया। तो यहाँ से भी हम हल्का सा थोड़ा सा और इसको आउटर में ले सकते हैं, अगर उनकी ये एरिया फिट है। बट मेरे क्लाइंट का ये एरिया थोड़ा सा है, फैला हुआ है, तो हम लोग इसे यहीं पर ही लेंगे ताकि उनकी फिटिंग परफेक्ट आए। और इस निशान को ऐसे मिला देंगे। चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। वीडियो में हो सकता है आपको थोड़ा सा बाहर का नॉइस आए, क्योंकि मेरा बुटीक मार्केट में है तो आना जाना लगा रहता है। हाँ जी, यहाँ पर एक चीज़ रह गई थी जब, तो मैं आपको एक बात और यहाँ पर बताना चाहूँगी। जैसे कि आपको जो ये मेज़रमेंट होता है ना, इसको आपको पहले मेज़र कर लेना है कि आपका जो आर्म होल आपने नापा है क्लाइंट का, उसके मतलब वो परफेक्ट आ रहा है। अगर नहीं तो आप यहीं से इसको आधा इंच बढ़ा के और आर्म होल को ठीक कर सकते हैं। तो हम इसको पहले मेज़र कर लेते हैं। देखिए आधा इंच डाउन हुआ, उसके नीचे आधा इंच और, क्योंकि सिलाई में भी जाएगा ना, यहाँ से हम सिलाई देंगे, तो यहाँ से हमें नापना है इसको। पहले तो बैक साइड को ऐसे, ये कितना आ रहा है, 8 इंच। अब आगे वाले को नापेंगे, कितना आ रहा है, 9.25 इंच। 8 और 9 कितना हो गया, 8 और 16, 17, 17.25। और जब हम सिलाई करेंगे तो आएगा 8.25, ठीक है ना। बट मेरे क्लाइंट का जो है 20 आ रहा है, तो 20 है तो इसे हमें बढ़ाना होगा।
ये 18.5 आ रहा है और हमारे को कितना कम पड़ रहा है 20 में 2 इंच, तो हम इसको 1 इंच तक बढ़ा सकते हैं। बट चलिए हम इसको 1 इंच और बढ़ा देते हैं ताकि हमारा आर्म होल फिट आए। 2 इंच बढ़ाएंगे इसमें हम लोग। अब हमें इसका, क्योंकि हमारा ये 1 इंच बढ़ गया, तो हमें ऊपर से जो आधा इंच कंधी डाउन करी थी वहाँ से हमें इसका मेज़रमेंट लेना है और इसका हाफ करना है। 7.5 है, 7.5 का हो गया 3.25, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं से बढ़ाना है, यहाँ से भी आपको हाफ लेना है। इसे मैं एक और चौक से ताकि आपको क्लियर नज़र आए ये। अब हमें ये फिटिंग है, इस पे हमें यहाँ से और इस निशान तक ऐसे लगाना है निशान, ठीक है। ओके, और हमें ये आगे वाले की भी फिटिंग यहाँ से दे देनी है। ओके, बहुत देखिए, अगर क्लाइंट का यहाँ से मैं बता रही हूँ, अगर हैवी है तो ज़्यादा डीप मत दीजिए क्योंकि जगह टाइट हो जाएगी। अगर मतलब यहाँ ज़्यादा फैट नहीं है, स्लिम है, तो आप थोड़ा सा डीप में ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब एक बार नाप लेते हैं कितना आ रहा है। 8.25 और 10 और 8.25 कितना हो गया? 10 9 8.25 है, 10 है ना, 19.25 ये हमारा आ चुका है। और 19 लगाएं तो 19.25 हमारा ये आ रहा है। और जब हम जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा क्योंकि 1 इंच बढ़ जाता है। तो ये हमारा परफेक्ट है। अब हमारे को जो कटिंग करनी है ना वो इस निशान पर करनी है, ठीक है ना। अभी हम यहाँ से करते हैं ये सेंटर नोच, इधर से हम ये बैक की कटिंग करेंगे नीचे वाले पे, ठीक है। और ये फ्रंट की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे, बस ये कंधी डाउन करेंगे क्योंकि हमें इसी को रखकर फिर बैक साइड की कटिंग करनी है। उसके बाद हम इसको फ्रंट को छटाई करेंगे। पहले हम इसमें नोच लगा लेंगे क्योंकि हमें बैक की मार्किंग इसी को रख के करनी है, ठीक है। और ऐसे, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ए लाइन की कुर्ती बनती है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि थोड़ा ना डाउन में फील आ रहा है ना। तो इसमें क्या करेंगे कि कुर्ती के किनारे ऐसे गिरे ना, नीचे लटके ना, उसके लिए हम यहाँ पर 1.5 से 2 इंच अप कर देते हैं ताकि हमारा जो कुर्ती है वो ऐसे नीचे की तरफ उसके किनारे ना लटके। तो इसे हम ऐसे शेपर की तरह, शेपर के साथ एक शेप दे देते हैं। अब ये हमारी परफेक्ट आएगी, पर इसकी साइडें जो है ना वो गिरेंगी नहीं। तो इसको भी हम पहले कर लेते हैं क्योंकि बैक भी इसी के हिसाब से ही हमारा कटने वाला है। इसमें जो है ना तुरपाई नहीं होती है ए लाइन के कुर्ते में, क्योंकि एक तो ये थोड़ा तिरछा होता है तो सिलाई ही आएगी, और एक इसमें गुलाई हो जाती है ना। तो यहाँ पर भी या तो आप पट्टी लगाएं, अगर आपको तुरपाई करनी है पट्टी लगाएं तो वो इसी के हिसाब से ही कटेगी। बट यहाँ पर ज़्यादातर मशीन ही चलती है। ये नोच लगा लेते हैं। चलिए अब हम इसको बैक के पल्ले को कटिंग करके दिखाते हैं। इसको ऐसे ही सीधा सीधा आपको जो है ना रख देना है क्योंकि इसी को ही हमें रख कर और अगले पल्ले की कटिंग करनी है। ये है बैक पल्ला, और इसको हम देखिए जब हम स्ट्रेट कुर्ती काटते हैं तो हम जितना हमारा मतलब रिक्वायरमेंट होता है उतना ही हम फोल्ड करते हैं क्योंकि बाजू निकालनी होती है। इसमें हमें ए लाइन लेना है, कपड़ा तिरछा जाता है तो हमें पूरा पूरा फोल्ड करना होता है ना। और जब ऐसे प्रिंटेड सूट होते हैं ना तो उसमें एक और ख़ास बात होती है, ध्यान रखना होता है कि प्रिंट, क्योंकि प्रिंट जब हम रखते हैं ना तो कई बार उल्टा जुड़ जाता है। तो
जब ये हमारा जैसे मतलब आप ध्यान रखें इस प्रिंट का कि प्रिंट एक साइड हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो प्रिंटेड सूटों में गलती नहीं होगी। फिर जब हम ये हमारा सेंटर से फोल्ड हो गया, अब हम इस पर फ्रंट कुर्ती को बिछाएंगे सीधा सीधा से बराबर बराबर बिछाएंगे। यहाँ देखिए ये साइड से बिल्कुल इक्वल मिला होना चाहिए और ऐसे देखते हुए इक्वल हम इसको इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। बैक पीस में आपको मार्किंग दोबारा नहीं करनी होती है क्योंकि फ्रंट में ही हमारी मार्किंग हो जाती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बिल्कुल इक्वल है, देखिए इक्वल बिछ गया, तो हम इसी पर ही कटिंग कर देंगे, है ना। ये जो गले का पोर्शन होता है ये स्ट्रेट नहीं बैठ पाता क्योंकि शीशा लगा हुआ है, तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं, हाँ इक्वल है तो ठीक है। या फिर आप थोड़ा सा ऐसे बिल्कुल करके ना कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा बढ़ जाता है तो बाद में जब फिटिंग की सिलाई लगेगी तो कटिंग हो जाती है। और ये ऐसे इक्वल हम इसके ऊपर रख देंगे। अब इसे एज इट इज़ हमें कटिंग कर देंगे, जैसे कि क्योंकि हमारी जो कटिंग हुई थी वो बैक पल्ले की ही हुई थी, मतलब इस पे हमने आर्म होल की कटिंग बैक की थी। अब इस पे बाकी सब सेम रहता है, जैसे हमने ये कटिंग की है इसके। अभी मैं आपको दो चीज़ें हम फ्रंट के पल्ले में बैक में चेंज होती है हमारी, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। अभी हमें इसके बराबर काट लेना है, ठीक है। अभी हमें इसके हिसाब से कटिंग कर लेनी है। ये बैक का आर्म होल कटा था तो हमें उसी को गाइडलाइन की तरह लेना है और कटिंग कर देनी है। अब जो हमारे फ्रंट में नोट लगे थे हमें उसे एक बार दोबारा से रिपीट करना है ताकि वो बैक पल्ले पर भी मार्किंग आ जाए। तो इसको हम दोबारा से नोच करेंगे क्योंकि पीछे भी मार्किंग आ जाएगी और हमें ये गाइडलाइन की तरह काम आएगी, ठीक है। अब इसमें क्या चेंजेस होंगे ये देखिए। हम जब ये हमने 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा बढ़ा के रखा, ये थी बैक की प्लेट, अब हमें फ्रंट में तो देनी नहीं है, तो ये बैक साइड की जो प्लेट है वो तो हमारी एज इट इज़ कट चुका है, एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे वाला, तो हम इसे निकाल देंगे फ्रंट के पन्ने से, है ना। बैक में इक्वल कट चुका है, मतलब इसका प्लेट का जो एक कपड़ा मतलब स्पेस हमने रखना था 1 इंच का मार्जिन हम वो ले चुके हैं। अब हम इसे फ्रंट वाले पल्ले से हटा देंगे, ठीक है। और देखिए बैक में प्लेट आ जाएगी और फ्रंट में नहीं आएगी, इसको हम मार्क कर देते हैं। अब रह गया हमारा ये वाली साइड, हमने ये बैक के हिसाब से कटिंग की, अब फ्रंट की हम इसमें कटिंग करेंगे। ये वाला जो निशान है ये फ्रंट का है तो हम अभी इसे कट कर देते हैं, ठीक है। ओके, देखिए अब ये हो गई हमारी फ्रंट की और बैक की कटिंग एक साथ। तो ये होती है ऐसे आप कर सकते हैं। अब हमें इसमें जो है ना बैक साइड में मार्किंग करनी है, तो मैं वो दिखाती हूँ आपको। मतलब फुल मार्किंग नहीं होती है तो नहीं समझ में आता क्योंकि स्टिचिंग में कंफ्यूजन होती है। जैसा कि हमने फ्रंट में लिया था यहाँ से 38 है ना, 9.5 लिया था, तो हम यहाँ पर भी निशान लगा दें क्योंकि दोनों साइड मार्किंग हो जाएगी ना। ये यहाँ पर हमारा नोच लगा ही हुआ है और यहाँ पर हमने कितना लिया था हिप का एरिया 12 पर, इसको भी हम ऐसे करेंगे और 12 पर, मतलब हमने 48 लिया था उसका हाफ होता है 12, तो यहाँ पर मार्किंग हो गई। अब इसी के साथ जैसे हमने फ्रंट में मार्किंग की थी बैक में भी कर देनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर प्लेट लेंगे, प्लेट हमारी है 11 पे, ठीक है। 11 पर हमारी प्लेट है, ये प्लेट हम नापते हैं फ्रंट साइड से,
तो ये जब हम मेज़रमेंट लेना सिखाएंगे तो उसमें मैं आपको ये क्लियर करूँगी कि कैसे लेते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि हमारा मार्किंग के हिसाब से प्लेट हमने नापी है उनकी 11 पे, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 11 पर। 11.5 पर भी सही रहेगा अगर आप लेना चाहें तो। यहाँ से हम डाउन कितना करेंगे, हमारा जो हिप एरिया है, ठीक है, यहाँ पर कितना था 12 पर, हमारा जो हिप एरिया है वहाँ देखिए कितना आ रहा है, 11 पे आ रहा है हिप एरिया हमारा। बट हम 11 इंच की तो प्लेट नहीं ले सकते हैं, 8 या 9 इंच की। अब कभी कभी हम 8 की लेते हैं, क्योंकि अगर नीचे से टमी एरिया है तो हम प्लेट छोटी कर देते हैं ताकि टाइट ना हो। अगर ज़्यादा टमी नहीं है तो हम 9 पे भी ले लेते हैं। इसमें हम 8 पे ले रहे हैं। अब रहे यहाँ से कितना लेंगे हम, प्लेट के दोनों के प्लेट के बीच का गैप आपके नाप पे डिपेंड करता है। अगर साइज़ छोटा है तो हम 3.5 पे लेते हैं, और साइज़ अगर बड़ा है तो हम 4 पे भी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों ही रहती हैं, इससे ज़्यादा प्लीट नहीं जाती हैं, ऑलमोस्ट नहीं जाती हैं। कुछ कुछ केस में होता है जो प्लेटों का जो बीच का साइज़ है वो बढ़ता है। ये आपको मेज़र कर लेना है कि कितना आपके क्लाइंट का जो मेज़रमेंट है वो कितना, मतलब बीच का गैप कितना है, तो उसके हिसाब से भी आप ये प्लेट दे सकते हैं। इनको मिला लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी प्लीट का निशान ले लेना है, और फिर ये जो है ना पूरी कटिंग जो है ना कंप्लीट हो जाती है ऐसे ही, ठीक है ना। जैसे आपने यहाँ लिया मार्क वैसे ही आपको आप दूसरी साइड में लेना, या फिर इस कपड़े को उल्टा करके उससे टैप टैप करके भी आप ले सकते हैं। और ये हो जाती है इसके साथ ही हमारी कमीज की ए लाइन कुर्ती की पूरी कटिंग और मार्किंग। कैसा लगा आपको, और अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, है ना। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और भी आगे जो वीडियोस कटिंग की और स्टिचिंग की आ रही हैं वो आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आता या थोड़ा सा भी ऊपर नीचे, मतलब आपको कुछ और जानना है इसमें, जो आपको लगता है कि कुछ डाउट आपके रह गए हैं कटिंग में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।